जय हिंद। देखिए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जैक बोर्ड में यानी झारखंड बोर्ड में जिसका जिसका मैट्रिक और इंटर में हिंदी या फिर इंग्लिश का एग्जाम अभी होने वाला है, तो आप लोगों को अभी हम बताएंगे कि हिंदी और इंग्लिश में आखिर कैसे लिखा जाए। हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देने से पहले आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए जो कि एग्जाम हॉल में आप अपनी चतुराई दिखा करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए किसी भी लैंग्वेज पेपर में मार्क्स लाना एक कला है, ठीक है। मतलब आप कितनों तैयारी करके जाओ और उस चीज को यदि आप अच्छे ढंग से परोस नहीं पाओगे तो फिर आपका बेकार है। समझ में आ गया? तो अभी हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो पहला पॉइंट है क्या, ध्यान दीजिएगा। हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, कोर हो या फिर इलेक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे विद्यार्थियों को ये सारे पॉइंट्स जो है फॉलो करना है। देखिए पहला पॉइंट है कि अपनी भाषा में लिखना है आपको। राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी भाषा में लिखने का कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी का एग्जाम है तो खोटा में लिख देना, वैसा बिल्कुल मत करना। अपनी भाषा में लिखने का मतलब किताबी भाषा से हट के थोड़ा सा लिखो। कहानी आपको पता है, जैसे बाल गोविंद भगत के बारे में या फिर कोई भी कहानी है या कुछ क्वेश्चन आंसर आया है, तो अपनी भाषा में सोच समझ करके लिखो। कहने का मतलब किताबी भाषा से यदि थोड़ा सा अलग लिख देते हो आप, तो आपका वहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो करना क्या, आपको अपनी भाषा में कोशिश करना है, और जहां पर आप कोशिश नहीं कर पाओगे तब तो जो बुक में है आपको पता है वो तो लिख देना, लेकिन कोशिश करना कि हम अपनी भाषा में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको अपनी भाषा में लिखना है, मैक्सिमम कोशिश करोगे कि हम अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट की ओर चलें तो देखिए आपको कोशिश करना है कि हम बेस्ट राइटिंग देंगे। बेस्ट राइटिंग कहने का मतलब आपको क्या करना है, मतलब बढ़िया से बढ़िया अक्षर बैठा करके लिखना है। और यदि विद्यार्थी का अक्षर खराब है शुरू से ही, तो वो क्या करोगे, आप यदि पूरा कॉपी नहीं लिख पाओगे बढ़िया राइटिंग से, तो शुरू का 2 से 3 पेज, ध्यान दीजिएगा, शुरू का 2 से 3 पेज आप एकदम जी जान लगा करके बढ़िया से गोल गोल करके लिखना। समझ में आ रहा है? शुरू का 2-3 पेज आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट लिखना है, ताकि एग्जामिनर का यही होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। किसी भी विद्यार्थी का कॉपी देखने से टीचर को पहले ही समझ में आता है कि 1-2 पेज देखेगा, इसके बाद पता चल जाएगा कि हाँ इसका लेवल यही है। वो आपको वैसी अंदाज में अपने दिमाग में बैठा लेता है और कॉपी चेक करता है। यदि आपका शुरू का 2-3 पेज बढ़िया दिखा ना, तो आपको एक अलग अंदाज में आपकी कॉपी चेक करेगा, आपको अच्छे मार्क्स देगा। समझ में आ रहा है? तो करना क्या है कि एक तो अपनी भाषा में लिखो, दूसरी बेस्ट राइटिंग आप दो। आपने जो भी 10-12 साल मेहनत किया हुआ है, 7th में कैसा लिखते थे कोई मतलब नहीं, 8 में कैसा लिखे हो कोई मतलब नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट वैल्यू किसका है, मैट्रिक और इंटर से शुरू हो रहा है। तो यहां आपको अपना 100% फोकस करना पड़ेगा। आपने अभी तक जितना भी कोशिश किया है अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए या फिर वगैरह वगैरह, बचपन में जितनी भी आपकी एफर्ट थी, आज दिखा दो। समझ में आ रहा है? आज आपको दिखा देना है। समझ में आ गया? दूसरी चीज देखिए, तीसरा पॉइंट आपको हम ये बताना चाहेंगे कि पॉइंट वाइज लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज लिखोगे। समझ में आ गया? लॉन्ग क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे, पॉइंट वाइज। जैसे कि लंबे चौड़े क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया या 5 नंबर, कहता है कि ये है, इसका टिप्पणी लिखो या कारण की व्याख्या करें, प्रकाश डालिए। तो आप क्या करोगे, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉपी कैसे लिखना, उस पर कई तरह का पॉइंट्स बताएं। वो सारा पॉइंट हम यहां पर नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो विद्यार्थी नहीं देखे उस वीडियो को देख लेना, लिंक हम आई बटन में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो करना क्या, आपको लंबे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखना है। समझ में आ गया? लंबे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपको करना क्या है, कॉपी को किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना है। खाली मत छोड़ो, खाली मत छोड़ो। कहने का मतलब ये भाषा है, भाषा हम कुछ अलग अंदाज में पढ़े, हम अपनी भाषा में लिख देंगे, कोई और है वो अपनी भाषा में लिख देगा। तो ये भाषा है, ऐसा नहीं कि आपको आंसर नहीं पता तो आप खाली छोड़ के जाओगे। आप उस कहानी के बारे में जो भी चीज जानते हो, कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि कुछ लिखो। खाली किसी भी हाल में कॉपी को नहीं छोड़ोगे। आपका जितना भी पेज दिया गया है, हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यदि क्वेश्चन कुछ पूछा है, आपको कुछ उसके बारे में नहीं पता है, फिर भी आप कोशिश करो कि उसके बारे में जो भी चीज आपको पता है, मिला जुला करके प्रश्न को देख करके कि प्रश्न में कौन कौन सा शब्द रखा गया, उस शब्द का प्रयोग कर करके आप उत्तर लिखने की कोशिश करो।
समझ में आ रहा है। और जब आपको उत्तर पूरा तरह से पता नहीं होगा तब पॉइंट वाइज मत लिखना, और जब उत्तर पूरी तरह से पता होगा बढ़िया ढंग से तब पॉइंट वाइज लिखना। नहीं तो यदि आप गलत उत्तर लिख रहे हो, आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, तो इसका मतलब कि आप बैल मुझे मार, हम खुद दिखा रहे हैं कि देखो हम गलत लिखे हैं। और यदि आप पैराग्राफ में लिख दोगे तो थोड़ा बहुत आंसर तो पता है आपको, क्योंकि ये भाषा है, हर विद्यार्थी अपनी अपनी अंदाज में लिखेगा, तो आपका थोड़ा सा गलत होगा, थोड़ा सा सही होगा, कुछ भी होगा। तो यदि आपको कंफर्म आंसर पता है तब आप पॉइंट वाइज लिख देना, अंडरलाइन कर देना, ब्लैक ब्लू दोनों का यूज कर देना। और यदि आपको कंफर्म आंसर नहीं पता है लेकिन पढ़े हो उस चैप्टर को, तो आप पैराग्राफ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, ये हो गया खाली। किसी भी हाल में एक भी पेज आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। और इस पे क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। यदि मान लेते हैं 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आप यदि शुरू से लास्ट तक ये हो सकता है आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने मान लेते हैं इसमें बोला है कि 300 वर्ड में लिखने के लिए, और आपने यदि 80 वर्ड में ही लिख के खत्म कर दिया, तो हो सकता है कि आपको 1 मार्क्स दे दे, यहां पर 2 मार्क्स दे दे। यहां पर समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो ये हम बता रहे थे सब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव के बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो विद्यार्थी आधे घंटे में कंप्लीट करके बैठा रहता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम बता रहे थे मेनली सब्जेक्टिव के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। स्पेलिंग मिस्टेक करने से टीचर आपको अंक लेते हैं कि हां इसका सच में यही है। यदि आप लिख देते हो, जैसे कि मान लेते हैं, यदि आप लिख देते हो जैसे मेरा घर दिल्ली है, तो हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, दो में दीर्घी ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, तो वह समझ जाएगा कि हां ये इसका यही स्थिति है, यही है। तो आगे भी क्या होगा इसका स्थिति, जब यही दिख रहा है तो पता चल रहा है कि कैसा छात्र है, छात्रा है। तो स्पेलिंग मिस्टेक करने की कोशिश मत करना, समझ में आ रहा है। और आप कोशिश करो कि हम बढ़िया से बढ़िया स्पेलिंग लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि गलती होने पर काट कूट मत कर देना। हम देखें बहुत सारे विद्यार्थी का यहां से यहां तक लिखा, पता चला कि अरे ये तो गलत था, हम तो गलत लिख दिए, एकदम दिया यहां से यहां तक काट के, तो आप काट दिए ना, वहां आपको भी काट देगा एग्जामिनर, पूरा काट देगा। तो काटना नहीं है, गलत हो गया तो उसको रहने दो। यदि टाइम है तो आप उसको दोबारा फिर से लिख दो, इतना लंबा चौड़ा इसी काटने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका क्या होगा, मार्क्स कटेगा। तो ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात, आप उदाहरण का प्रयोग करना, उदाहरण का प्रयोग करने से अच्छा मार्क्स मिलता है। जैसे कि पूछ दिया है कि, जैसे मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर कोई सवाल पूछा, आप दिखाओ कि ये है, जैसे एग्जाम्पल दे दो, एक दो ठो, तो आपका उत्तर थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो आपको ब्लैक ब्लू का यूज करना है, लैंग्वेज है, अपनी भाषा में लिखो। ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करो। और एक दो पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे यहां पर, जो आप सभी को करना है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में और इंग्लिश में आपको दोनों में अपनी भाषा का प्रयोग करना है। नए नए वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, जो आपने पढ़ा है, हो सकता है कुछ अलग वर्ड आप इसमें शामिल कर सकते हो, कोई क्वेश्चन में, कोई पैराग्राफ में, कोई सेंटेंस में, तो वहां पर आपका साफ सुथरा दिखेगा। और लिखोगे आप एकदम खाली छोड़ छोड़ के, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखे यहां पर, तो फिर थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर को ठगने की कोशिश मत करना। एक ही लाइन में बहुत सारा सेंटेंस घुसेड़ दोगे तो फिर दिखेगा नहीं, उनको आप ठगोगे तो वो भी आपको ठग लेंगे, आप भी ठगा जाओगे, समझ में आ रहा है। इसलिए एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उनको क्लियर देखना चाहिए कि इस विद्यार्थी ने क्या लिखा है, क्या मैं चेक कर रहा हूं। यदि आप उनको धोखे में रखोगे, कुछ भी मतलब गलत सरल लिख करके भर दोगे, सटा सटा करके भीड़ जैसा, तो फिर आपको भी उसी ढंग का मार्क्स मिलेगा। यदि आप क्लियर दिखाओगे कि हम सही लिखें, यदि आप सच में सही लिखे हो, तो उनको दिखाओ, इंडिकेट करो, गोल करो, सर्कल करो, अंडरलाइन करो, पॉइंट में लिखो, ब्लैक का यूज करो, और सब चीज करके उनको दिखाओ कि तुम चेक करो हम सही लिखे हैं। यदि आपने सही लिखा है तो उनको बताओ कि यहां पर हम ये जानते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा ना, जैसे हिस्ट्री में हम बताए थे, यदि क्वेश्चन आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, टिप्पणी कीजिए, तो आप उनको दिखाओ कि हम जनरल डायर को जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हम इठो भी जानते हैं, ये तो घटना पंजाब में हुआ था, हम ये भी जानते हैं, और वहां पर एक कुआं भी था, ये भी जानते हैं, और वगैरह वगैरह, रॉलेट एक्ट को जानते हैं, काला कानून को जानते हैं, 2 वर्ष नजरबंद कर देता था, मार्शल लॉ के बारे में जानते हैं। तो वो सब देख के समझ आएगा, अरे इसको तो सब पता है,
तो आपको मार्क्स दे देगा। समझ में आ रहा है? और ये तो अदर सब्जेक्ट, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आता जाएगा आपको हम बताते जाएंगे कि आपको करना क्या क्या है। समझ में आ गया? तो लैंग्वेज पेपर में ये सारी बातों को आप लोगों को फॉलो करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आसान से एकदम शांत माइंड से रिलैक्स होकर के लिखोगे। और सब विद्यार्थी अलग अलग लिखेगा, ऐसा नहीं कि शंकु का चिन्हक है, इसका 616 आयतन आ रहा है तो उसका भी 616 आयतन आएगा, वैसा इस पे कुछ भी होने वाला नहीं है। इस पे आपका सबका आंसर कुछ कुछ डिफरेंट होगा, कुछ कुछ डिफरेंट होगा, सबको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। ये लैंग्वेज पेपर है, इस पे आप मार्क्स ला सकते हो अपनी काबिलियत से, अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धि से। आंसर तो पता है, और जिसको आंसर नहीं भी पता है ना, वो भी बढ़िया मार्क्स ले आता है, थोड़ा सा बुद्धि लगा देता है। समझ में आ रहा? और दूसरी बात, और जाते जाते आपको एक बात बोल देना चाहेंगे कि कॉपी किसी भी हाल में खाली मत छोड़ना। आपको आंसर पता है या फिर नहीं पता है, कॉपी भर के आओगे। ठीक है? कॉपी भर के आओगे, ऐसा तो नहीं कि एकदम 0 बटा सन्नाटा है कि कुछ भी नहीं पता उस चैप्टर के बारे में। जो भी चीज पता होगा आप उसको लिख के आओगे। ना लिखने से सही है कि कुछ तो लिख के आओ, लिख के आओगे। समझ में आ रहा है? और गलत सलत मत लिखना, साफ सुथरा लिखना, एग्जामिनर को दिखना चाहिए क्लियर, तब आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। और जो जो विद्यार्थी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, एक बार जाकर के अपने सर को जरूर सपोर्ट करना। मैं बहुत आप लोगों से उम्मीद लगा के हूं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।